गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों के साथ शुरू हो जाती हैं कुछ कंप्लेंट्स जिनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहली कंप्लेन होती है कि आप जैसे ही गर्मियाँ आती हैं खाना खाना बंद कर देते हैं। ये उनके लिए बड़ी खुशी की बात हो जाती है जो वज़न कम करना चाहते हैं और उनका अपने खाने पे बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। तो इस समय में वो ये सोच रहे होते हैं कि भूख नहीं लगेगी तो वज़न कम हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ कि भूख नहीं लग रही है तो ये कंप्लेन एक्चुअली आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वीकनेस बढ़ेगी और सबसे ज़्यादा आप अपने बॉडी के अंदर कुछ डेफिशिएंसीज़ को उठा रहे होते हैं। आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी होने लगते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस को हम ऐसे समझें कि हम बड़ी बड़ी पोषक डेफिनेशंस को तो जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट को जानते हैं, फैट को जानते हैं, प्रोटीन्स को जानते हैं, फाइबर को जानते हैं, कैल्शियम को भी जानते हैं। हम अमाइनो एसिड्स के बारे में समझते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस यानी सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम ऐसे भी कुछ बॉडी के अंदर पोषक तत्व होते हैं जो बहुत छोटी सी मात्रा में हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत रखते हैं, और उनकी छोटी थोड़ी मात्रा यदि कम हो जाती है, इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब आप गर्मियों में बहुत ज़्यादा अंदर बाहर गर्म ठंडे में रह रहे होते हैं, आप महसूस करेंगे कि कुछ एनर्जी आपको लो लगना शुरू हो जाती है। हो सकता है आपको स्किन में ईचिंग होने लगे, हो सकता है आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो, आपको रात को घबराहट होने लगे, पसीना बहुत ज़्यादा आए। अगर ऐसी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपनी बॉडी के लिए पानी का इंटेक बढ़ाना चाहिए। इसके साथ साथ आपको कुछ और लिक्विड इंटेक भी साथ साथ बढ़ा देना चाहिए, जो कि आपके बॉडी के टेम्परेचर को अंदर से मेंटेन करे, क्योंकि अभी 39, 40, 41 और उससे भी ऊंचा जाने वाला टेम्परेचर हमको देखने को मिल रहा है, जो बॉडी के लिए सही नहीं है। दूसरी चीज़, जो लोग एसी कूलर्स में रहते हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें डिहाइड्रेशन नहीं हो सकता, लेकिन ये जो वीकनेस आ रही है उसका वो कारण नहीं समझ पाते। उनको बॉडी में पेन हो रहा होता है, वो नहीं समझ पाते हैं। तो जी हाँ, आपको प्यास नहीं लगती, आप ऐसा फील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लिक्विड इनटेक नहीं ले रहे हैं, लेकिन इस समय में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन के। तो यदि आप ठंडी से गर्मी में, फिर गर्म से ठंडे में जा रहे हैं तो भी डेंजरस है, और यदि आप बहुत कूल जगह पर रह रहे हैं पूरे टाइम तो भी आपके लिए रिक्वायरमेंट है। तो आप पूरे दिन में सबसे पहले तो मैं फिर से बोल रही हूँ, पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए, जो मैं लगभग सभी वीडियोस में बताती हूँ। पानी का इंटेक सामान्य तौर पर 12-14 ग्लासेस होना चाहिए, लेकिन यदि आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में इससे ज़्यादा पानी पीते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। आपको बार बार यूरिन फ्लो होना चाहिए, जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में आपकी मदद करता है, साथ में आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ हमारे जो भूख ना लगने की प्रॉब्लम होती है, उसमें आपके लिए आप लिक्विड इनटेक जब बढ़ाते हैं तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करें, जैसे दूध, दही, छाछ। दूध में आप ठंडा दूध ले सकते हैं जो कि फ्लेवर्ड हो सकता है, इलायची का फ्लेवर डालें, आप उसमें फ्रूट्स को कॉम्बिनेशन में करके कस्टर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आप लिक्विड इनटेक में कोकम का शरबत ले सकते हैं, जो कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन भी करता है, लिक्विड इनटेक को बढ़ाएगा भी, आपको पीने में आप उसको एंजॉय भी करोगे। इसके साथ प्रोटीन की भी मात्रा हमें बढ़ानी है। दही छाछ के अलावा आप सत्तू का इंटेक भी कर सकते हैं। सत्तू को छाछ के साथ या सत्तू को पानी के साथ, यदि आप लिक्विड फॉर्म में लेते हैं जिसमें धनिया हो या फिर पुदीना हो, थोड़ी सी हरी मिर्ची हो, थोड़ा सा नमक हो, और फिर इस चटपटे से
टेस्ट के साथ यदि आप सत्तू शरबत को यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए प्रोटीन का इंटेक बढ़ाएगा। और यदि आप इसको शक्कर के साथ लेते हैं तो कभी कभी शक्कर का इंटेक लिया जा सकता है, लेकिन रेगुलरली शक्कर का इंटेक आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी को बढ़ाता है। अब आते हैं हम एक्सरसाइजेस के ऊपर। एक्सरसाइजेस में लोगों का ये सोचना है कि यदि वो फ़ैन, एसी, कूलर बंद करके बंद जगह पर एक्सरसाइजेस करते हैं तो पसीने को से तरबतर बॉडी हो जाती है और वो एनर्जी को बढ़ाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने से आपकी बॉडी को अनकंफर्टेबल जोन मिलता है जो नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट यही आपके हार्ट को भी अनकंफर्टेबल फील कराता है। तो बेहतर होगा खुली जगह में, यदि आप घर में कर रहे हैं तो विंडोज़ को ओपन करके करिए। और यदि आप एसी में, कूलर में या फ़ैन में यदि आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए कहीं पे भी हार्मफुल नहीं है, क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और ब्लड सर्कुलेशन यदि पूरी बॉडी के अंदर सलीके के साथ, एक सही ढंग के साथ फ्लो करता है तो आपकी ये मेटाबॉलिज्म को एक सही एनर्जी मिलती है, मतलब वो रेज़ करता है। मेटाबॉलिज्म यदि बढ़ता है तो आपकी कैलोरी ऐसे ही रिड्यूस हो जाएगी, आपको बर्न करने में मदद करेंगे और आप किसी भी तरीके की सेहत से संबंधित परेशानी से आप दूर रहेंगे। तो खुली हवा में रहें, पानी को बहुत अच्छे से पिएं, लिक्विड इनटेक लें और खाना भरपूर तरीके के साथ खाएं। 3 से 4 घंटे का गैप करके लें। चाहें तो आप उसमें फ्रूट को, मिड मील के अंदर फ्रूट को, सैलड्स को, खीरे को, धनिया पानी को ऐड कर सकते हैं, ताकि आपको भूख जो हैवीनेस लगती है वो ना लगे। लेकिन लंच और डिनर प्रॉपर तरीके से करिए। ब्रेकफास्ट कार्ब्स का ही होना चाहिए या कार्ब प्रोटीन मिक्स वाला होना चाहिए, ताकि डाइजेशन में दिक्कत ना आए। तो कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, लेकिन आप शुरुआत आज से कर दीजिए ताकि आपका वेट लॉस भी फ्लो के साथ हो और सेहत भी अच्छी रहे। मैं डाइटिशियन प्रज्ञा कल फिर से मिलूँगी।